नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज से 18वीं लोकसभा का संसद सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री एक सांसद के तौर पर शपथ लेंगे, तो इसके अलावा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री बारी बारी से शपथ लेंगे। वहीं अब सबकी निगाहें इस बार विपक्ष पर होंगी, क्योंकि लगातार 2014 और 2019 के बाद ये 2024 ऐसा मौका है जब विपक्ष अपनी पूरी मजबूती के साथ संसद में जाएगा। इसको लेकर के जो जानकारी मिल रही है कि आज संसद सत्र से पहले राहुल गांधी पुराने संसद भवन के गेट नंबर 2 के पास इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों के साथ एकत्रित होंगे और सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर एक साथ पैदल मार्च करते हुए इंडिया ब्लॉक के सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद भवन में प्रवेश करेंगे। ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव रहा, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार कहते रही कि इस बार वो 400 सीटों को पार करेगी और दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने चुनाव लड़ा। आपको याद होगा कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो लगातार हर एक रैली में राहुल गांधी अपने हाथ में एक संविधान की कॉपी लेकर जाते थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 के उस आंकड़े को पार कर जाती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा। और ये मैसेज जनता के बीच राहुल गांधी पहुंचाने में सक्षम भी हुए, क्योंकि लगातार एनडीए ब्लॉक के कई नेता, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़बोले नेता थे जो लगातार ये कह रहे थे कि हम संविधान को बदल देंगे। उनसे यहाँ पर ये चूक हुई, क्योंकि एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये कह रहे थे कि हमें 400 सीटें दीजिए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता कह रहे थे तो हम संविधान को बदल देंगे। राहुल गांधी ने इन दोनों बयानों को कनेक्ट किया और जनता के बीच गए। राहुल गांधी हर एक रैली में अपने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर के जनता से कहते थे कि यदि इस बार आपने 400 पार करा दिया तो ये संविधान बदल देंगे। ये संविधान ही नहीं बदलेंगे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आपको जो आरक्षण दिया है ये उस पर भी चोट करेंगे, आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो उस पर भी चोट करेंगे। कई बात ऐसे निकल कर आई और जब रिजल्ट आया तो सबको ये चौंकाने वाला रिजल्ट रहा, क्योंकि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। ये सरकार प्रधानमंत्री तो चलाएंगे ही, लेकिन ये बीजेपी की सरकार नहीं होगी, ये एनडीए की सरकार होगी। वहीं इंडिया ब्लॉक इस बार पूरी मजबूती के साथ संसद के अंदर दिखेगा। आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब बहस चल रही थी संसद में तो राहुल गांधी ने 11 मिनट का धमाकेदार भाषण दिया था। उस भाषण को लोकसभा के स्पीकर ने ये कहते हुए हटा दिया था कि ऐसे भाषण को लोकसभा के रिकॉर्ड में रखना अनुचित होगा। और 11 मिनट के इस भाषण में 8 मिनट से अधिक लोकसभा के जो कैमरे हैं उनका फोकस लोकसभा अध्यक्ष पर रहा था। राहुल गांधी कैमरे पर महज 3 मिनट ही देखे थे। ये सब कुछ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि संसद में विपक्ष की मौजूदगी काफ़ी कम थी, संख्या काफ़ी कम थी। लेकिन इस बार जहां विपक्ष के पास 230 से अधिक सांसद हैं, कई निर्दलीय सांसदों का समर्थन हर एक मुद्दे पर विपक्ष को मिलने जाएगा, तो आज से संसद की ये कार्रवाई शुरू हो रही है। हालांकि अभी वाद विवाद में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पहले जो प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री संसद के तौर पर अपने सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, प्रोटेम स्पीकर और राज्य मंत्री के बाद एक एक करके सभी सांसदों का नंबर आएगा और 26 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों ही सदनों को संयुक्त तौर पर संबोधित करेंगी। उसके बाद जब बात टकराव की आएगी तो इस बार राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता अपने तेवर में दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछली दफ़ा आपने देखा होगा कि कई ऐसे मुद्दों पर विपक्ष वॉकआउट कर जाता था सदन से, क्योंकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन इस बार एक सम्मानजनक संख्या उनके पास है। एक ऐसी संख्या है
कि यदि थोड़ा भी दल बदल होता है, यदि थोड़ी भी खलबली भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में बनती है तो सरकार भी बदल सकती है। तो सबकी निगाहें इस वक्त संसद के सत्र पर होंगी, जब आज विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी पैदल मार्च करते हुए संसद भवन के अंदर जाएंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा। और दूसरी बात अब यह भी दिलचस्प होने वाली है कि प्रियंका गांधी की भी संसद में एंट्री हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के वायनाड से खाली हुए सीट पर प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में उतर रही हैं। यदि ऐसा होता है, प्रियंका गांधी चुनाव जीतकर संसद पहुंचती हैं, तो राहुल गांधी को तो मजबूती मिलेगी ही, क्योंकि हमेशा आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वो केमिस्ट्री देखी होगी जब दोनों साथ साथ रहते हैं। तो प्रियंका गांधी के संसद आने से राहुल को तो मजबूती मिलेगी ही, वहीं विपक्ष को महिला नेत्री के तौर पर एक बहुत बड़े ताकत संसद में मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी की हम बात कर लें, निर्मला सीतारमण की बात कर लें, ये जब संसद में दहाड़ती थी तो बात ही कुछ और होती थी। और इस बार तो स्मृति ईरानी खुद चुनाव हार चुकी हैं, तो वो संसद में नहीं दिखेंगी। हालांकि अब प्रियंका गांधी संसद पहुंचती हैं या नहीं, ये तो वायनाड की जनता तय करेगी। लेकिन आज की जो तस्वीरें संसद भवन से निकल कर आएंगी वो बेहद ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जहां 272 सीट लेकर के इंडिया ब्लॉक सरकार में है, तो वहीं चंद सीट दूर 240 के आसपास कांग्रेस गठबंधन भी संसद में अपनी धमाकेदार एंट्री कराएगा। और आज राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री से आज इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब इतनी सीटें लेने के बाद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में पहली मुलाकात होगी। तो देश भर की निगाहें इस पर है, हमारी नजरें भी इस पर बनी हुई हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलिए।